Hey everyone, welcome to other blog of Parenting Goals. I am Disha. Hope you are doing good. तो आज के ब्लॉग में मैं आपसे बात करने वाली हूँ हमारी करेंट सिचुएशन, कोरोना वायरस कोविड-19 की सिचुएशन का इम्पैक्ट हमारे बेबीज, किड्स, टॉडलर के ऊपर बहुत ज़्यादा है। जैसा आप अभी सुन ही रहे हैं, ये जो आपका कोरोना वायरस है, अभी जो इसने अपना वेरिएंट चेंज किया है, डबल म्यूटेशन फॉर्म में आ गया है, डबल म्यूटेंट हो चुका है उसका, और उसका इम्पैक्ट हमारे बेबीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा है। तो मैं उसी से रिलेटेड आपसे आज बात करने वाली हूँ। मैं 1-2 दिन पहले अपने बेबी को वैक्सीनेशन लगवा कर आई हूँ और मेरे को बहुत सारी बातें मेरे पीडियाट्रिशियन ने बताई जो कि मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले व्लॉग शुरू करने से पहले आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि मेरे व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा और बिल्कुल डरिएगा नहीं, और हमें इस वायरस का डट के सामना करना है, डर के नहीं करना है। तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इसका इम्पैक्ट बच्चों पे कैसा हो रहा है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं और क्या क्या हमें करना है जिससे हमारे बच्चों को हमें प्रोटेक्ट करके हम रख सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों पे इम्पैक्ट इसका इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि अभी बच्चों का लंग भी डेवलप नहीं होता है। लंग एक ऐसा पार्ट होता है बेबी की बॉडी पे जो कि बच्चे के होने के 12 साल के बाद डेवलप होना शुरू होता है। अब आप सुन ही रहे हैं, कोरोना वायरस का जो इम्पैक्ट है वो बड़ों के ऊपर भी, लंग्स के ऊपर हो रहा है। जब वो बच्चों को अगर कोरोना वायरस इफेक्ट करेगा तो आप सोचिए कि अगर बच्चे का लंग ही डेवलप नहीं हुआ है और उस पर वो इफेक्ट कर जाएगा तो आगे चल के क्या उसका लंग डेवलप होगा और क्या उसका आगे क्या बच्चों के साथ हो जाएगा। तो आप समझ गए। और हमारे जो ये बच्चे हैं ये 50% पॉपुलेशन का हिस्सा है इंडिया की, और अंडर 18 के अंदर अगर ये इफेक्ट हो रहा है तो आप ये सोचिए हमारी आने वाली पीढ़ियों पे क्या इफेक्ट हो जाएगा, और उनमें कहीं ना कोई लाइफ टाइम डिफेक्ट होगा। डॉक्टर ने बोला है कि बच्चे क्योर तो हो जा रहे हैं पर क्योर होने के बाद भी उनको कहीं ना कहीं कोरोना वायरस इम्पैक्ट कर रहा है, चाहे वो अल्सर कर दे रहा है, चाहे कोई बॉडी का पार्ट फेलियर कर दे रहा है। अब अगर बच्चों के ऊपर ये पार्ट अगर फेलियर हो जाएंगे तो आगे तो कितना चलेंगे और कुछ ना कुछ तरीके से उनके अंदर वो डिफेक्ट हमेशा के लिए रह जाएगा। इसीलिए एज अ पेरेंट्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम बच्चों के लिए सारे प्रिकॉशंस लें और हम अपने बच्चों को उस इम्पैक्ट से बचा के रखें, उनका इम्यूनिटी हम उस लेवल का डेवलप कर दें कि हमारे बच्चों पे इम्पैक्ट ना हो। तो अब आप समझिए कि हमारे बच्चों पे किस तरीके से वो इम्पैक्ट कर रहा है, और हम नहीं चाहते कि हम आज है तो हमारे बच्चे हमारा कल है और उनके अंदर ऐसी इतने ज़्यादा उस पर इफेक्ट हो और उन पर इतनी प्रॉब्लम हो। हम नहीं चाहते कि हमारे आने वाली पीढ़ी पे ऐसी कोई प्रॉब्लम आए। तो इसीलिए उससे पहले हमें प्रिकॉशन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि इसका इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा। आप सुन भी रहे होंगे 1-2 दिन से ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि ये एयरबॉर्न में आ चुका है। अभी तक ये वायरस हवा में नहीं था पर अब ये वायरस हवा में आ चुका है। तो हमें बहुत सारा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। अब हमें प्रिकॉशंस में क्या लेना है, जैसे बड़े प्रिकॉशंस ले रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, घर पे रह रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे, बहुत ज़रूरी काम हो तभी बाहर जाइएगा, नहीं तो अपने बच्चों को तो बिल्कुल भी बाहर मत लेके जाइएगा। और ये वायरस अगर बच्चे बाहर अगर आपके नहीं जा रहे तो कहाँ से आ रहा है, ये हमारे थ्रू आ रहा है। तो हमें भी बाहर नहीं जाना, और अगर हम जा रहे हैं तो वही हमें प्रिकॉशन लेना है। डबल लेयर, ट्रिपल लेयर प्रोटेक्शन लेके चलनी है, डबल मास्क लगाना है, फेस शील्ड लगाना है, प्रॉपरली हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, टाइम टू टाइम हमें अपना हाथ धोना है, हाथ सैनिटाइज करना है। ये सारे प्रिकॉशंस हमें लेना है। और मैंने एक अपने ब्लॉग में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी थी कि हमें क्या क्या केयर लेनी चाहिए, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अब वो किस किस तरीके से आता है, वो नोटों में भी आ सकता है, वो घर में हम कोई सामान ला रहे हैं उसमें भी आ सकता है। तो उन सबको भी हमें क्वारंटीन करके रखना चाहिए, तुरंत नहीं यूज़ करना चाहिए सामान को। और अगर आप करना भी है कोई सामान आपको तुरंत यूज़, तो उनमें प्रॉपरली आप स्प्रे करिए। वेजिटेबल को भी आपको यूज़ करें तो वेजिटेबल के लिए भी स्प्रे आता है, वो भी आप करके उसको यूज़ करिए, पर चीज़ों को आप तुरंत मत यूज़ करिए। और बच्चों की रीच से आप ये सब चीज़ों को बहुत दूर रखिए। और आपका बच्चा घर पर भी है तब भी उसका हाथ हर 1 घंटे में धुलाइए, क्योंकि बच्चे हर चीज़ में, क्योंकि छोटे बच्चे क्रॉल कर रहे होते हैं, हर चीज़ छू रहे होते हैं, बड़े बच्चे भी जो होते हैं वो भी अपना कुछ ना कुछ चीज़ें छू रहे होते हैं और हाथ नहीं धोते। तो उनकी आदत में डालिए और एवरी 1 आवर हमें अपने बच्चों का हाथ धुलाना है। बच्चे जो भी खिलौने छू रहे हैं उनको भी हमें धोना है, टाइम टू टाइम वॉश करना। और हमें बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, उनको बहुत ज़्यादा उनको देखना है। हम एज अ पेरेंट्स, हम तो हर पेरेंट्स यही चाहता है कि अपने बच्चों को हम कैसे भी करके प्रोटेक्ट करके रखे रहें। बच्चों को सिर्फ संभाल के रखना ही पेरेंट्स चाहते हैं। तो अभी आपको बहुत ज़्यादा ही अपना टाइम देना पड़ेगा बच्चों को।
और आपको बच्चों की बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। अगर आप कहीं बाहर लेके भी जा रहे हैं, जैसे वैक्सीनेशन के लिए, कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए आप हमको बच्चों को कई बार ले जाना पड़ता है, तो उस समय आपको वही सारे प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है जो हमको लेना है। हमें सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, टाइम टू टाइम हाथ सैनिटाइज करना है, बच्चों का भी करना है, बच्चों को भी मास्क में रखना है। अगर बच्चों को मास्क में आप नहीं रख पा रहे तो आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, कैप आती है, उसके आगे फेस शील्ड लगी होती है, या फिर बच्चों को आप चुन्नी से भी ढक के, कॉटन के कपड़े से भी ढक के रख सकते हैं। उनको भी डबल लेयर प्रोटेक्शन रखिएगा ताकि उनकी हवा पास हो, पर कवर एक लेवल एक आना चाहिए। और बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग आपको रखनी चाहिए। और घर जब अपने बच्चे को ला रहे हैं तो स्टीम दीजिए, क्योंकि स्टीम सबसे बेस्ट है, वो एट लंग तक जाती है, और अगर ये कुछ इम्पैक्ट हुआ भी है तो स्टीम के थ्रू वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो यही आपको प्रिकॉशन लेना है। और हमें अपनी डाइट में, बच्चों की डाइट में विटामिन सी को लाना है, सारे न्यूट्रिशन मिनरल्स को बच्चों की डाइट में ऐड करना, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स देना है। और डॉक्टर से पूछ के आप मल्टीविटामिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं अपने बच्चों को। आप मल्टीविटामिन की ड्रॉप दीजिए, बच्चों को सब प्रोटीन की चीज़ें खिलाइए, विटामिन की चीज़ें खिलाइए, जितने ज़्यादा फ्रूट आप खिला सकते हैं, विटामिन सी, जिंक से रिलेटेड फ्रूट्स आप अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा खिलाइए। और इसके थ्रू आप अपने बच्चों की भी इम्यूनिटी बूस्ट करिए, ताकि अगर बच्चा इन्फेक्ट हो भी जाए तो भी उसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि उसकी बॉडी में वो वायरस का इफेक्ट ना हो। तो हमें एज अ पेरेंट्स यही प्रिकॉशन लेने हैं, और हमें बिल्कुल भी नहीं डरना है, इस वायरस से डट के सामना करना है। और थ्रू दिस वीडियो मैं आपसे, तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि हर घर में अंडर 18 के बच्चे हैं और उनको प्रोटेक्शन हमारे हाथ पे है, क्योंकि वो 50% आबादी का हिस्सा है हमारे देश की, और उनका प्रोटेक्शन हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हमारे आने वाली जनरेशन है वो, तो उनकी प्रोटेक्शन का जिम्मेदारी हमें लेनी चाहिए। और मेरे वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए आप, ताकि हर घर में हमारे बच्चों पे अगर जो इम्पैक्ट होने वाला है तो हम प्रिकॉशन लें, हमें प्रोटेक्ट करके रखें। बस यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और थ्रू दिस वीडियो मेरी भारत सरकार से भी यही रिक्वेस्ट है कि अंडर 18 को ज़रूर वैक्सीनेशन हमें लगाने की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि वो एक मेजर हिस्सा अपनी हमारे देश की पॉपुलेशन का ले रही है, तो हमें उनको वैक्सीन ज़रूर करना चाहिए, और जल्दी से जल्दी हमें उनकी वैक्सीन स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो बस मेरे वीडियो को आप लाइक करिए, कमेंट करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मैं आपसे मिलती हूँ अपने अनदर ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपने बच्चों को बहुत प्रोटेक्ट करके रखिए। स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।